फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सारी टिकटें घोषित हुई वैसे ही बगावत का बिगुल इस कदर बजा कि बगावत करने वालों और पार्टी छोड़ने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। चित्रकूट विधानसभा से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुभाष शर्मा डोली ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर जाकर बैठ गए। उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी अनुशासन का ककहरा पढ़ाकर नहीं रोक पाई। सुभाष शर्मा डोली सतना जिले के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया। मामला यहीं पर जाकर नहीं रुका। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही मैहर की टिकट घोषित की और मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी प्रत्याशी बनाए गए, वैसे ही मैहर के वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सतना से जैसे ही सांसद गणेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सतना विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने सतना शहर के अंदर बगावत की बैलगाड़ी दौड़ा दी। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि शिवा चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भाजपा के ही इशारे पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि शिवा चतुर्वेदी इस बात का दमदारी के साथ खंडन कर चुके हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी हुई वैसे ही सतना जिले के अंदर बगावत का बुखार तेजी से पूरे जिले में फैल गया। रैगांव से जैसे ही प्रतिमा बागरी की टिकट घोषित हुई वैसे ही पूर्व मंत्री जुगुल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज बागरी, जो जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाए, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से सोशल मीडिया पर इस्तीफा दे दिया। रानी बागरी भी पीछे क्यों रहती, उन्होंने भी इस्तीफे की घोषणा कर दी। नागौर से जैसे ही नागेंद्र सिंह की टिकट घोषित हुई वैसे ही गगनेंद्र सिंह के समर्थकों ने बगावत का बिस्तर या बगावत का बगीचा जगह जगह लगा दिया। एक मैरिज गार्डन में गगनेंद्र सिंह के समर्थकों ने बैठक की। हालांकि अभी गगनेंद्र सिंह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने समर्थकों के बीच इस बात का आग्रह किया और निवेदन किया कि आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ, निष्पक्षता के साथ रखिए और हम आपकी राय जानने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। जब गगनेंद्र सिंह ऐसा बोल रहे थे तो उनका गला रूंधा हुआ था, वो भावुक थे, उन्हें बहुत तकलीफ थी, कष्ट था टिकट कटने का। शायद बहादुर का आभूषण यही है। ठीक है ना, आज हम सभी ने यहाँ पर तय किया है कि आज चाहे पुष्पराज जी हो, चाहे रानी जी हो, चाहे उमेश सिंह जी हो, चाहे धर्मेंद्र सिंह जी हो, यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं, हम सिर्फ सुनेंगे और भविष्य में निर्णय वही करेंगे जो आप कहेंगे। बस इतना ही निवेदन है, आइए बेबाक अपनी बात रखिए। आप सबकी बात के बाद ही हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी बात करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की टिकट वितरण कमेटी के कुछ फैसलों से तो हम भी अचंभित हैं। नागेंद्र सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उसके बाद भी उन्हें टिकट दे दी गई, और गगनेंद्र सिंह पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे तो उन्हें टिकट नहीं दी गई। सतना जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं बचा जो पूरे जिले के नेताओं में समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर सके।
पार्टी नए व्यक्तियों को महत्व देने के हिसाब से पदों पर बैठा तो देती है, लेकिन उनके पास समन्वय और सामंजस्य बैठाने की क्षमता नहीं होती, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की आज के तारीख में जो दुर्गति हो रही है, जो बगावत का बारूद जिस तरीके से दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे ज़िले में स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है। और कांग्रेस इन्हीं बगावतियों के संभावनाओं पर सरकार बनाने का स्वप्न देख रही है। अभी पूरी तरह से नागौद विधानसभा की टिकट मांग रहे गगनेन सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा तो नहीं की, लेकिन विशाल खबर ने गगनेन सिंह के समर्थकों से यह जानने की कोशिश जरूर की कि गगनेन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नागौद विधानसभा से गगनेन प्रताप सिंह जी को टिकट नहीं दिया है, उसी के आज विरोध में यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, मैं भारी संख्या में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर गगनेन प्रताप सिंह जी के समर्थन में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि गगनेन प्रताप सिंह जी को चुनाव मैदान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या गगनेन प्रताप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी यहाँ पर जो उनके समर्थक पहुँचे हैं, वो यहाँ बैठक होने के बाद वो फैसला लेंगे। कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करूँ कि उन्हें मैदान में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हम सीधे बात करेंगे, यहाँ पर उनके समर्थक हैं। यहाँ पर आप बताएं, आपका नाम क्या है? बिट्टू सिंह। ये बताएं, गगनेन प्रताप सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी, क्या कमी रह गई उनके अंदर, इसलिए प्रत्याशी क्या लगता है? वो ऊपर की राजनीति से नहीं कह सकते कैसे है, मगर जनता में उनकी चाहत है। यहाँ पे भाजपा ने जो निर्णय लिया सही लिया गलत लिया? गलत लिया। इस तक गगनेन प्रताप सिंह ने पूरे क्षेत्र में जनता की सेवा की। मंत्री जी तो कभी गए नहीं, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो इन्होंने जनता की सेवा की और लास्ट में टिकट फिर उन्हीं को दे दी गई। भाजपा ने जो निर्णय लिया है सही है गलत? गलत है। क्या नाम है? मैं विक्की बुधवानी हूँ, नागौद से हूँ। हम बताया कि दादा गगनेन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए। रेस जब का मैदान बनता है, जब रेस में आप रेसिंग के लिए दौड़ोगे तभी आप रेसर कहलाओगे, नहीं तो उसके बाद आप केवल दर्शक और व्यूवर्स ही कहलाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहलाओगे। आपको चुनाव लड़ना चाहिए, ये हमारा मत है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, इस पर आप क्या कहें? क्यों नहीं, क्या कमी रही? कमी हमारे नेता में कुछ भी नहीं थी। हमारा नेता युवा नेता है। कई वर्षों से हम पीछे नेताओं को देखते चले आ रहे हैं। वो हमारे पास जो विकास चाहिए था, जो व्यवस्थाएं चाहिए थी, जो भी वो व्यवस्थाएं उनके पास नहीं थी। ये हमारे नेता जो है, उनके पास युवा सोच है, युवा नेता है हमारा ये। इनको हमें टिकट देके जो है आगे बढ़ाना था, वो टिकट नहीं मिली। ये भाजपा का दुर्भाग्य है। ये जतिन। कहाँ से हैं आप? नागौद से। बताइए, गगनेन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, उनके समर्थन में आप पहुँचे हैं? बिल्कुल लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। हम लोगों की टीम है, मतलब पहले से भी तैयारी है सब, जैसा भैया ने कहा, तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी। कमी कोई नहीं थी, लेकिन अब पार्टी ने नहीं दिया है, लेकिन एक बार मैदान में आना चाहिए। वो मान लीजिए जाते हैं और इस तरह से लड़ने जाते हैं तो क्या रहेगा, क्या लगता है दादा? चुनाव जीतेंगे, सब कोई साथ में है, टीम साथ में है, सब अच्छा होगा। आशीष त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, चुनाव मैदान में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए, किसी को हराने के लिए चुनाव बड़ा आसान है, ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अब विवेकशील ये है कि ऊंचे स्तर में बात करें, वो अपनी बात रखें, और जो 15 साल से मेहनत करते आ रहे हैं फील्ड में, क्यों फील्ड में इस व्यक्ति गगनेन प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति नहीं रहा, जुझारू रहा। आप जाके नागौद में पता करिए, पानी से टैंकर सप्लाई सबको आज से नहीं, आज 15 साल से सेवा में है। और जो आदमी पेड़ लगाता है, पौधा में पानी देता है, उसको फल खाने को ना मिले तो कितना बुरा लगता है, ये आप अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं। भाजपा ने टिकट नहीं दे करके क्या सोचते हैं? भाजपा ने टिकट नहीं दिया, नहीं तो इनको पहले मना कर देना चाहिए था। आश्वासन में आश्वासन देते चले गए। अभी
48 घंटे पहले तक आश्वासन रहा कि आपको टिकट मिल रही है, आप तैयारी करिए, फील्ड में रहे। वो अचानक यही हर पंचवर्षीय में यही होता चला आ रहा है। आप इस देखिए पिछले पंचवर्षीय में भी यही हुआ, उसके पिछले पंचवर्षीय में भी यही हुआ। ठीक, अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से कहती है कि नवयुवक लोगों को अवसर दिया जाएगा, और बताइए कहाँ तक नवयुवक को बुढ़ा बनाए दे रहे हैं, तो नवयुवक कहाँ से अवसर पाएंगे? गंगनेन जी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? टिकट नहीं मिली। देखिए यहाँ पे हमसे बड़े बड़े विवेकशील लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। ठीक है, चुनाव गगनेन सिंह लड़ेंगे, पर चुनाव फाइट ना कर पाएंगे। वो जीतने के लिए आदमी चुनाव लड़ता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मेरी तो सलाह है कि अब देखिए आज 2 दिन और बैठे हैं, सब जन बैठ के निर्णय लेंगे, और हमसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमसे उम्र में सियाने लोग हैं, उनकी भी सलाह लेंगे। आप क्या मतलब समर्थक है पहुँचे यहाँ पर? हाँ, अब हमारा देखिए, हमारा तो ये कहने का मतलब है कि देखिए अब ऊंचे स्तर में बात करके और चुनाव तो लड़ने की नहीं होती है, क्योंकि सभी टिकटों ने फाइनल हो चुका है और नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी अगर गगनेन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो। आज यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, आपका क्या मत है कि उन्हें मैदान में चुनाव लड़ने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की क्या स्ट्रेटजी थी, ये उन्होंने अपने आपस में तय किया है। किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, ये उन्होंने तय किया है। बट पिछले 15 वर्षों से गगनेन प्रताप सिंह नागौद विधान क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आज वो युवाओं के मसीहा बन चुके हैं। उनको निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि उनके जो बने हुए जो कार्यकर्ता हैं वो सब उनके साथ में रहेंगे। चुनाव जीतना या हारना ये अलग मैटर रखता है, लेकिन आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, दमदारी के साथ दर्ज करें, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि यहाँ से भी जो ये कैंडिडेट थे ये इस पोस्ट के लिए जो है ये अपना तरफ रखते थे। आप समर्थक हैं? हाँ। गगनेन जी को मैदान में चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? इनको मैदान में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। आइए हमारे साथ और भी लोग, उनसे बात करेंगे। आप बताएं, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है? कहाँ पे चूक हो गई? गगनेन जी में सर्वे होता है, भारतीय जनता पार्टी करती है, आखिर इस टिकट न मिलने किसे दोषी मानते हैं आप? क्या कर्म मानते हैं भाजपा के? इतना मेहनत की, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। क्या नाम है? आप समर्थक हैं? हाँ, समर्थक। मैदान में जाएंगे, इतना फाइट रहेगी? ठीक, टाइम जाएंगे। आइए और भी समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम? जी, टिंकू सिंह बघेल है। गगनेन जी को मैदान चुनाव लड़ना चाहिए? जी हाँ, चुनाव लड़ना चाहिए। गगनेन दादा को चुनाव बिल्कुल दमखम से लड़ना चाहिए। अगर आज यादवेंद्र सिंह निर्दलीय 2 बार नहीं लड़े होते तो भले ही आज पूर्व विधायक हैं, वो विधायक नहीं बनते। तो हम भाजपा ने टिकट काट दिया है। भाजपा ने टिकट हैं? भाजपा का निर्णय कैसा है? भाजपा, अरे बहुत गलत है भाजपा का निर्णय। भाजपा का निर्णय कहाँ, कोई सर्वे थोड़ी हुआ है। सबसे पहले रहकवारा में आदरणीय नागेंद्र सिंह जी ने भाषण दिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। आज आदरणीय गगनेन दादा आज 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। अभी तो आधे लोग हमारे आ नहीं पाए, क्योंकि ये सब किराए के बुलाए हुए लोग नहीं हैं। ना हमने बस भेजी, ना टैक्सी भेजी, ना कुछ भेजी। ये सब अपने से आए हुए हैं, और अपने से ये कार्यकर्ता आयोजन हम लोग अपने से कर रहे हैं। ये दादा को हम लोगों ने बुलवाया है कि दादा हम लोग बैठक कर रहे हैं, आप आइए। कितना आक्रोश है आप लोग के अंदर? कितना आक्रोश, दुख तो अब आंसू देख ही लिए हैं आप। आक्रोश अब हम लोग का बस नहीं चलेगा। नहीं, भाजपा प्रदेश कार्यालय में क्या कर दें, आक्रोश ऐसा। देखिए कितनी नाराज़गी है समर्थकों में। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर और भी लोग, उनसे बात करने की कि आखिर उनके मन में क्या है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए बोलिए। आप समर्थक जी, चलिए क्या नाम है आपका? मनोज परहुआ नाम है मेरा। परहुआ जी, ये बताएं, गगनेन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए? 1000% लड़ना चाहिए। आप यहाँ उनके समर्थन में आए हैं? बिल्कुल समर्थन में भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। हाँ, विरोध है उसका, विरोध है उसका, बिल्कुल पूरे क्षेत्र में विरोध है भाजपा का। हाँ, कमी देखिए, तो सर्वे होता है भारतीय जनता कमी क्या, कभी पार्टी में है। हाँ, क्षेत्र में जब जाएंगे गगनेन सिंह कितने मजबूत नजर आएंगे? आग की तरह फैल जाएगी अब, आग की तरह। ये देखिए, आग की तरफ फैल जाएंगे, इतना लोगों में उत्साह है कि गगनेन सिंह जी चुनाव मैदान में जाएं और जनता के बीच में चुनाव लड़ें। यहाँ के जो उनके समर्थक पहुँचे हैं वो इस बार उनका कहना कि गगनेन प्रताप सिंह चुनाव मैदान में जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया है, तो ये भाजपा ने अच्छा नहीं किया है। इसलिए गगनेन प्रताप सिंह जी को चुनाव मैदान में जाना चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए। सतना से कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आज की तारीख में गगनेन सिंह के समर्थकों का दबाव
गगनेंद्र सिंह के ऊपर इतना है कि वे चुनाव लड़े। गगनेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि गगनेंद्र सिंह चुनाव हर हाल में लड़े, लेकिन गगनेंद्र सिंह कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। अब आने वाले समय में गगनेंद्र सिंह क्या निर्णय लेते हैं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन बगावत की बारूद सुलग रही है। अब देखना यह होगा कि यह बारूद विस्फोट में तब्दील होता है या इस पर कोई पानी डाल देता है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप विशाल खबर देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।